सहर, सनम, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। किसी की जान बचाने से ज्यादा बड़ा नेक और क्या हो सकता। तुमने सिर्फ हम दोनों बहनों को सांसें नहीं दी। जानती हो तुमने एक ऐसे रिश्ते को टूटने से बचाया है जिसपे सबकी बुरी नजर है। और वैसे भी जो तुमने हमारे लिए किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। आप मुझे शुक्रिया अदा करने की बात कर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों से किस मुंह से माफी मांगू। मैं आपकी आंखों का ख्वाब अपनी आंखों में बसाने की गलती कर रही थी। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आपके और आहिर जी के बीच में कभी नहीं आना चाहती थी। वो तो मुझे बड़ी बी ने मजबूर किया था। तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें इस्तेमाल करना बहुत पुरानी आदत है उसकी। उसने मुझे भी इसी तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम एक नहीं दो हैं? मैंने आपको खाना ले जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने आपका पीछा किया। जब आप खाना लेने के लिए किचन में आए तब मैं आपको बताना चाहती थी कि शायद खाने में जहर, लेकिन उतने में लतीफ जी वहां आ गए। तुम्हें कुछ कहना है? वो मैं या अल्लाह, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। जब तक मैं आपके कमरे में आपको बताने के लिए पहुंची तब आप दोनों ने खाना खा लिया था। इसलिए मुझे आपको जड़ी बूटी देनी पड़ी। मैं जानती थी कि जड़ी बूटी काम जरूर करेगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगता और मेरे पास वक्त नहीं था। बड़ी भी पूरे घर में सनम को ढूंढ रही थी और अगर वो उस कमरे में पहुंच जाती तो उन्हें आप दोनों के बारे में पता लग जाता। और क्योंकि मैं जानती थी कि ये आप दोनों का राज है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी आप दोनों में से एक को उस कमरे से बाहर निकालना पड़ा। जितनी देर में खाला खालू शहर को बाहर लेकर गए उतनी देर में मैंने आपकी जान बचाई। फिर मैंने देखा खाला खालू इन्हें व्हील चेयर में लेके जा रहे हैं।
मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने इनका चेहरा क्यों ढक रखा है? अब इन्हें घबराहट होगी, थोड़ी थोड़ी हवा आने दीजिए। मुई कम बहुत मारी है। तुझे क्या लगता है कि हमसे ज्यादा तू समझदार है? लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर पाई तब मैंने खाला खालू का पीछा किया। जब वो मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे तब तुम्हारी उसी जड़ी बूटी की वजह से शायद मुझे होश भी आया था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी और मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि उन दोनों के लिए उस वक्त मैं सिर्फ एक लाश थी और उन्होंने एक लाश को ही कब्र में डाला था। प्लीज इंस्पेक्टर, कुछ कीजिए। पता नहीं हया किस हाल में होगी। आपको इस हादसे के बारे में जानकारी कब मिली? जब मैं घर पहुंचा। तो आपका मानना है कि आपकी बीबी को अगवा करने में आपके भाई फैज का हाथ है? इंस्पेक्टर, मेरा ये मानना नहीं है, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह समझ गया हूं। सर, ये पेपर और खत मिलान कर। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ बोल के नहीं रहे हैं? क्या है इन पेपर्स में? मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो आपकी बीबी ने लिखी है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से यह घर छोड़ के जा रही है। रात, मैं अपनी मर्जी से इस घर से और आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी जिंदगियां इस कदर उलझ जाएंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, आप भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। आहिल, वापस आ जाइए मेरे लिए, अपनी उस मोहब्बत के लिए जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। वापस आ जाइए आहिल। कहाँ रह गई सनम? पापा उसके ऊपर कोई मुसीबत ना गई हो। अम्मी, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट आहिल रुक जाइए। अम्मी, आहिल रुक जाइए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। अम्मी देखिए कैसे लाया हूं मैं।
अम्मी नहीं सुनहरी, खुद पे काबू रख, वरना तेरा और सनम का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उन कमीनों को सहर और सनम का एक साथ सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने आने का ये सही वक्त नहीं है। आयल बेटा, देखिए अम्मी, किसे साथ लेकर आया हूं, कौन मिली मुझे रास्ते में। मिलिए मेरी रनअवे ब्राइड से, उस औरत से जिसने मुझे मेरे निकाह वाले दिन धोखा दिया। सनम इस वक्त घर के बाहर क्या कर रही थी? और तो और अगर आहिल उसे रास्ते पर मिला तो वो उसे घर क्यों लेकर आया है? और आहिल इतने गुस्से में क्यों? कहीं सनम ने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? या अल्लाह। अम्मी, जो इंसान एक ही गलती दोबारा करे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। मैं एक अजनबी पर विश्वास कर सकता हूं, मगर इस औरत पर बिल्कुल नहीं। जिसने मेरे निकाह वाले दिन मुझे धोखा दिया, जिसने इस रिश्ते से भागकर मुझे गाली दी है, मेरे प्यार को गाली दी है। आहिल बेटा, हम जानते हैं कि तुमने अपने दिल में किस दर्द को छुपा के रखा है, लेकिन आहिल बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम इस लड़की के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता रखो, यहाँ तक कि नफरत का भी नहीं। जब तक ये तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, तुम्हारी आंखों में छुपती रहेगी। बेटा, हमारा कहा मानो तो इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्र है खुदा का, तुमने कम से कम ये आंखें तो खोली, वरना इस पल के इंतजार में हमारी तो जान जा रही थी। तुम्हें ये तोहफा कैसा लगा? तुम्हें खुदा का वास्ता, प्लीज बता दो हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? बस प्लीज मुझे जाने दो। किस्मत वालों को ख्वाबों का आशियाना मिलता है और तुम इस आशियाने को छोड़कर जाना चाहती हो। हया, इस घर को थोड़ा वक्त दो, ये तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें अपना सा लगेगा। आओ, मैं तुम्हें हमारा शानदार घर दिखाता हूं। आओ ना, अरे आओ। मोहब्बत जैसे अल्फाज तुम्हारी जुबान से अच्छे नहीं लगते। रही बात बीवी की, बदकिस्मती से तुम अभी भी मेरी बीवी हो, और जब तक मैं तुम्हें तलाक ना दे दूं, कानूनन हम दोनों को एक साथ जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब तुम्हें ये रियलाइज करवाऊंगा कि तुम्हारी किस्मत क्या हो सकती थी और तुमने तुम्हारी किस्मत कैसे ठुकरा दी है। अम्मी, हाँ? मेरी इस पहली बीवी को रियलाइज होना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत कैसे ठुकराई है। और इसलिए अम्मी, कल मैं एक जश्न रखने वाला हूं, एक ऐसी पार्टी जहां भोपाल के बड़े बड़े डिग्निटरीज, नामचीन लोग आएंगे, और उस पार्टी में मैं ऐलान करूंगा
कि आज के बाद मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ सनम का नाम है, नॉट यू। बल्कि ये नई सनम का नाम है। कल जश्न में मैं सबको बता दूंगा कि इस घर की बेगम ये सनम है। हमारा घर और हया, यहाँ तुम्हारी सहूलियत के लिए हर चीज मौजूद है, हर चीज। यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हया, ये है हमारा घर जिसे मैंने बड़ी ही मोहब्बत से तुम्हारे लिए सजाया है। खूबसूरत है ना, है ना? है, मैं तुम्हें एक और खूबसूरत चीज दिखाता हूं। आओ मेरे साथ, आओ ना। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे। आओ आओ, अंदर आओ। सरप्राइज। मेरी इस पहली बीवी को रियलाइज होना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत कैसे ठुकराई है, और जिसने मुझे चोट पहुंचाई वो सनम अभी भी मेरी बीवी तो है, लेकिन इस टूटे हुए दिल पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम होगा। इसे अपना कमरा दिखा। हर सर्वेंट क्वार्टर। कल पूरे भोपाल को पता चल जाए कि तुम इस घर की बेगम हो। अरे अरे अरे, कमजोर तो तुम पहले थी, ये तो हमें पता था, लेकिन इतनी जल्दी हमारे कदमों में गिर जाओगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। कमजोर तो तुम पहले थी, ये तो हमें पता था, लेकिन इतनी जल्दी हमारे कदमों में गिर जाओगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हो बड़ी बेशर्म, अगर शर्मदार होती ना तो अब तक जिल्लत के मारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। जानती हो, भोपाल की सारी झीलें तुम्हारा इंतजार कर रही कि कब तुम उसमें छलांग मारकर अपनी जान दो, लेकिन तुम हो कि जिए ही जा रही हो। यार अच्छा ही है,
हमें खुद को सबके सामने साबित करने का मौका मिलेगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि अगर कल आहिल ने तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो हमारा नाम भी नवाब बेगम नहीं, कल तुम्हारा और तुम्हारी मोहब्बत का तमाशा बनेगा, वो भी पूरे भोपाल के सामने। 1 महीना याद है ना सनम? सनम, मैं चाहता हूं कि तुम आज एक दुल्हन की तरह सजो और तुम्हें ये सनम सजाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक दुल्हन की तरह सजाओ, इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दो, ताकि आज के जश्न में आने वाले सारे मेहमानों की आंखें चुंदी आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर की नई बेगम यानी कि इस सनम को मेरी बेगम के तौर पे तुम इंट्रोड्यूस करो। तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पे, वरना कौन देखता हमें यूं अंधेरों में। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नींद तो अच्छी आई ना तुम्हें? और ख्वाब? वो तो मेरे ही आए होंगे, है ना? ये लो ब्रेड खाओ। अरे खाओ। That's like a good girl. तुम जानती हो, मैं जब भी तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूं ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। एंड गेस व्हाट? आज सुबह उठते ही ना, मैंने हम दोनों का जो भी स्केड्यूल है वो पहले से ही प्लान कर लिया। सो हया, जस्ट रिलैक्स। तुम इस घर की प्रिंसेस हो, तुम्हारा जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, बंदा हाजिर है। ये देखो, ये ड्रेस तुम्हारे लिए। वाह जी वाह, देखो तो जरा, एक नौकरानी के ऐसे वो दिन। हाँ, एक नौकरानी के ऐसे दिन है कि मालकिन खुद उसे सजाने संवारने का काम कर रही है। बेगम साहिबा, बकवास बंद करो अपनी जुबान से एक लफ्ज भी मत निकालना, समझे? और तुमने आखिर साबित कर ही दिया ना कि अगर टाट के पैबंद को मखमल पे लगा दिया जाए तो टाट कभी मखमल नहीं हुआ करता। साबित कर दिया ना। क्या इसी दिन के लिए हमने अपने बेटी के साथ तुम्हारा निकाह करवाया था? इसी दिन के लिए, ताकि तुम उस औरत से मिल जाओ जिसने हमारे बेटे की जिंदगी में जहर घोल दिया, उसे सिवाय बदनामी का और कुछ नहीं दिया। अब कुछ बोलोगी बेटी? तुम अपनी जिंदगी को रुस्वा क्यों कर रही हो? तुम शायद जानती नहीं हो कि तुमने कोई नेक काम किया होगा जो हमारे खानदान की दुल्हन बनने का मौका मिला। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आहिल की बीवी हो और तुम इसका साथ दे रही हो, उस औरत का जिसे इसके शौहर ने उसे छोड़ दिया। स्मोकल, इसके बचने पे तो कोई ना कोई मेरी मदद करने जरूर आ जाएगा, पर इसे अलर्ट कैसे करूं?
bitches. सुभान अल्लाह, देखो तो जरा कैसे लग रहे दो हंसों का जोड़ा, लैला मजनू ही रांझा। बेगम साहिबा, आखिर कब तक इंतजार करवाएंगे आप हमें रसीली बाई के लिए? हम नवाब हैं और नवाबों की जुबान बहुत पक्की होती है। हमने आप सबसे वादा किया है ना, तो उसे जरूर निभाएंगे। हमारी रसीली बाई से बात हुई है, वो बस रास्ते में है, आती ही होंगी। आहिल बेटा, अम्मी, तुमने किससे भेजा है रसीली बाई को लाने के लिए? अम्मी सनम को। आहिल बेटा, तुम भी ना कभी कभी गुस्से में हमेशा बच्चों वाली हरकतें कर देते हो। अब तुमने भेजा भी तो किसे भेजा? उस लड़की को जो सिर्फ हमारी बदनामी कराना चाहती है, जिसने तो सोच लिया है कि हमारे खानदान की और हमारी बेइज्जती करके ही रहेगी। ऐसी लड़की को तुमने भेज दिया। देखो, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह जाने अब क्या होगा। आहिल बेटा, सच कहें तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो हर बार इस लड़की को माफ कर देता। इतनी बार धोखा खाने के बाद भी तुम उस लड़की को माफ कर देते हो। भाई बेटा, हम जानते हैं किसी ने सही कहा है कि अगर सच्ची मोहब्बत हो तो इंसान अगर दूसरे इंसान की जान भी ले लेना तो वो इंसान उफ नहीं करता। लेकिन ये लड़की, इस लड़की ने तो तुम्हारे यकीन का न जाने कितनी बार खून किया है, फिर भी तुम उसे बार बार माफ कर देते हो। ये कभी मत भूलना है, यही वो लड़की जो तुम्हारे निकाह के रोज तुम्हें बेइज्जत करके भाग गई थी। ये मत भूलना कभी। आज तो हमें लगता है कि ये हमें और हमारे खानदान को रुस्वा करके ही छोड़ेगी। अल्लाह जाने क्या होगा। अम्मी। हाँ आहिल बेटा। अम्मी, आई एम रियली सॉरी। ये सारी गलती मेरी है और इसे मैं ही ठीक करूंगा। अब बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।